पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल कलामी, आवाजें कसने पर अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर का हुकूमती रुकन। हसन रियाज पर हमला, नाजेबा जबान का इस्तेमाल, दोनों अरकान की एक दूसरे को मारने की कोशिश। सूबाई वजीर कानून सोहेब भरत, आशिक किरमानी, मोइन कुरैशी बीच बचाव की कोशिश करते रहे। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नड़ ने खालिद निसार डोगर और इम्तियाज शेख को 15-15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर और MNA अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। PTI के तीनों रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने 10-10 साल कैद की सजाएं दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बस ये सब कुछ अब बंद होना चाहिए। इस सब से जमहूरियत दाव पर लग गई है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद, कहा तीनों रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा दी जो अभी तक बरकरार है। पांच अगस्त के एहतजाज का सरबराह बैरिस्टर गौहर, ना ही अली अमीन गंडापुर। एहतजाज की क़ियादत सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई के सुपुर्द। रहनुमा PTI जुनेद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। 31 जुलाई को APC में फैसला होगा। तमाम अपोजिशन जमातें मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहती हैं। 5 अगस्त के एहतजाज में PTI की आदत फ्रंट लाइन पर होगी। मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात एहतजाज में शामिल नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, मोदी सरकार ने ऑपरेशन महादेव का आगाज कर दिया। मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा जाली मुकाबले कर दिए। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है। अंदरून मुल्क सियासी साख बहाल करना भी है। भारतीय हुकूमत ऑपरेशन महादेव को कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश करने के लिए कोशां, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़्फ़त मिटाई जा सके। गैर कानूनी तौर पर भारतीय जेलों में कैद मासूम पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारा जा रहा है। कैदियों से ज़बरदस्ती पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा रहे हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बता चुके, 723 पाकिस्तानी मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद हैं, जिन्हें भारत फेक एनकाउंटर्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम की पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट। पहलगाम हमले के दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं भारतीय थे। चिदम्बरम का तहलका खेज इंकिशाफ, कहते हैं पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। पहलगाम हमले के दहशतगर्दों ने भारत में ही तरबियत ली। मोदी सरकार ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए किसी हमलावर की शनाख्त हुई, ना कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, साबिक भारतीय वजीर चिदम्बरम ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इफ्तिताही सेशन में शिरकत। इजलास से खिताब में फ़लस्तीनी अवाम से देरीना और रसूली यकजहती के अज़्म का इयादा करेंगे। इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा से मुलाकात। सियासी, मुआशी और सकाफ़ती ताअव्वुन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख़याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती टैरिफ और आलमी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। बानी PTI के 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शफी सिद्दीकी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बानी PTI ने 8 मुकदमात में जमानत का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने
वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को फौजी अदालतों के केस का फैसला सुनाया। अदालती हुक्म में दिया गया वक्त गुजर चुका, लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया। अदालती हुक्म अदूली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। रकूम की डिजिटल अदायगी और मुंतकली की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल इकॉनमी जायजा इजलास से खिताब। कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर से बामानी मुशावरत को इस प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए। कैशलेस इकॉनमी के लिए सूबे विफाक से भरपूर ताउन करें। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियादी असास आवाम को बगैर इजाफी अखराजात सहूलत बहम पहुँचाना है। हुकूमत का शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की सख्त निगरानी का ऐलान। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का चीनी की कीमतों और मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस। चीनी की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। राना तनवीर हुसैन ने इजलास से खिताब में कहा, चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। रोजाना की बुनियाद पर शुगर सेक्टर के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। चीनी का मसला नहीं मसलहत है। चीनी जानबूझकर बरामद की गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। वज़ीर आज़म शुगर मिल्स के मालिक इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है। क्या ये मफादात का तसादुम नहीं है? झूठे इल्ज़ामात पर तारिक फजल चौधरी मुआफ़ी मांगे। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर 18 साल लड़की का कत्ल। अदालती हुक्म पर मकतूला सिदरा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट में शदीद तशद्दुद और गर्दन की हड्डियां टूटी होने का इंकिशाफ। सर और चेहरे पर नील के निशानात भी पाए गए। मकतूला को गला दबाकर कत्ल किया गया। अदालत दयामेर सैलाब में फैमिली समेत लापता होने वाली निजी टीवी एंकर की गाड़ी मिल गई। एंकर शबाना लियाकत शौहर और 3 बच्चों समेत लापता। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक अब तक 8 अफराद जाँ बहक 7 लापता हैं। शाहराह बाबूसर पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित में आज से 31 जुलाई तक बादल बरसेंगे। NDMA ने दरियाओं में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया।